नमस्कार, मैं डॉक्टर मनप्रीत शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी से पहले से ही जब आप प्लान कर रहे होते हैं, उससे पहले ही कुछ बातों का ध्यान रखकर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जैसे कि फोलिक एसिड का सेवन बहुत जरूरी है कि आप जब कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की, तो 3 से 4 महीने पहले से उसका सेवन शुरू कीजिए। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आप थायराइड को 2 से 3 पर शुरू से कंट्रोल कीजिए। और उसके बाद अगर आपको शुगर है पहले से ही प्रेगनेंसी से पहले की, तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कीजिए। और उसके साथ जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कईयों को पहले से होती है, उसको भी आप पूरा कंट्रोल में लेके चलें। अब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको विद इन 10 डेज ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट कमिंग पॉजिटिव आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। और कुछ टेस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड शुगर, फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद, थायराइड, आपका HIV, सारे वायरल मार्कर्स जैसे कि HIV, VDRL, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सारे टेस्ट, ब्लड ग्रुप एंड RH का बहुत महत्व है कि आप नेगेटिव ग्रुप के हैं कि पॉजिटिव ग्रुप के हैं, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपको डिप्सी टेस्ट कराना चाहिए, जिसको कि शुगर टेस्ट कहते हैं। 75 ग्राम्स, 100 ग्राम्स नहीं, कोई भी शुगर, कोई भी ग्लूकोज नहीं चलेगा। इसमें G75 ग्राम्स ग्लूकोज आता है, उसको आपको पीना है। और पीने के एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद, जैसे आपने 10 बजे पिया तो 12 बजे आपको एग्जैक्टली अपने ब्लड शुगर का सैंपल दे देना है। इससे ये पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई डायबिटीज की बीमारी तो नहीं, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। ये 140 के अगर ऊपर है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। उसके बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसे डेटिंग स्कैन कहते हैं। उससे ये पता चलता है कि आपका जो पीरियड की डेट थी और जो प्रेगनेंसी जो दिख रही है वो एट पार चल रही है, कहीं आपको पीरियड्स डिलेड तो नहीं होते थे। ये शुरू से ही अल्ट्रासाउंड का एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपकी उसमें आ जाएगी। उसके बाद 3रे महीने पे 12वें हफ्ते पे NT-NB स्कैन होता है। ये आपका पता करता है कि आपका नपल थिकनेस और नेजल बोन बच्चे की बन रही है कि नहीं। उसके आधार पर आपका आजकल एक्सटेंडेड NIPS जेनेटिक टेस्ट करते हैं, पेंटा मार्कर करते हैं, डुअल मार्कर करते हैं। इसमें 3 बीमारियों का क्रोमोसोमल, एडवर्ड, पटाउ और डाउन सिंड्रोम, ये पता चलती हैं। और अगर कुछ किसी को हिस्ट्री है तो जेनेटिक काउंसलर को मिलने का बहुत ही जरूरी है कि आप उनसे परामर्श करें। उसके बाद 5वां महीना खत्म हो रहा होता है तो एनामली स्कैन कहलाता है। एनामली स्कैन 20 वीक्स प्लस प्रेगनेंसी में किया जाता है, जिसमें बच्चे के अंदरूनी अंग सब कैसे बन रहे हैं, कहीं कोई कंजेनिटल एनोमली जो अल्ट्रासाउंड देख सकती है कोई है तो नहीं, ये आपको बताया जाएगा। जिससे आपको इन 5 महीने के अंदर काफी कुछ अपने बच्चे के बारे में ज्ञान हो जाता है। प्लेसेंटा की सिचुएशन क्या है, प्लेसेंटा क्या नीचे है कि ऊपर है कि साइड्स वॉल्स में है, ये सब चीज पता चलती है। पानी का लेवल कितना है ये पता पड़ता है। और उसके आधार पर गायनेकोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर
7वें महीने पर और फिर 9वें महीने पर कलर डॉपलर किया जाता है कि बच्चे के अंदर खून की कोई कमी तो नहीं हो रही। दैट मीन्स कोई खून सप्लाई में कोई कमी तो नहीं, कहीं उसके वो सेरेब्रम में, ब्रेन में, उसके सब जगह खून का प्रवाह ठीक हो रहा है कि नहीं, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, ये सब ज्ञान आपको लास्ट में कलर डॉपलर में पता चलता है। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपना पूरा ध्यान रखें, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही भरपूर मात्रा में लें, जिससे आप एनीमिक ना हो, क्योंकि एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है, बच्चे के लिए मुश्किल पैदा करता है, माँ के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। सो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी को संपूर्ण तरीके से एंजॉय करें। थैंक यू।